All right, we continue with basics of NPO second part. फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देख चुके थे? We saw in the first part कि receipts and payments में से income and expenditure की तरफ कैसे बढ़ा जाता है. तो कैसे बढ़ा जाता है? Obviously you have for example to salary paid in cash. इस सैलरी पेड इन कैश में आप क्या ऐड करोगे? बोलो, कम ऑन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल ऐड? ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर. ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर. ऐड प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर लेस प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर. ये करके आपको क्या मिलता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सैलरी का अमाउंट आपको मिल गया. बट फ्रेंड्स, अब हमारी जर्नी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट्स एंड पेमेंट्स की तरफ जा रही है. कहां से कहां जा रही है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट्स एंड पेमेंट्स की तरफ जा रही है. इसमें एक बात समझना बेहद ज्यादा जरूरी है. वो बात क्या है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स जो है ये एक्रूवल बेसिस पे बनता है और receipts and payments receipt basis, that is कैश बेसिस पे बनता है. मतलब जो कुछ भी कैश में मूवमेंट है, जो कुछ भी कैश में हलचल है, वो यहाँ पे कैप्चर होती है. फ्रेंड्स, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर क्या आपने भरा है? नहीं सर, भरा नहीं है, इसीलिए वो आउटस्टैंडिंग है. इट इज नॉट पेड इन कैश. इट इज नॉट पेड इन कैश. सर प्रीपेड था ऑफ लास्ट ईयर, मतलब आपने कभी भरा इसे? लास्ट ईयर में भरा है. नॉट पेड इन कैश, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर इन करंट ईयर. अग्रीड और डिसएग्रीड? सर प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर. सर प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर कभी भरा था? लास्ट ईयर भरा था. इट इज पेड ऑलरेडी इन लास्ट ईयर. मतलब ये साल में कैश में नहीं भरा है. ये साल में भरा है क्या कैश में? कैश में भरा है क्या लास्ट ईयर? ये साल में भरा है? ये साल में कैश इंपैक्ट है? नहीं. इसकी तरफ देखो. सर प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर ये भरा है सर, ये अभी भरा है. सर ये खर्चा अगले साल का है बट मैंने कैश ये साल भरा है. सर प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर खर्चा कौन से साल का है? अगले साल का. खर्चा कौन से साल का है? लेकिन कैश कभी भरा? अभी. सर प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर खर्चा कौन से साल का है? पर पैसा कभी भरा? कैश भरा कि नहीं भरा? सर कैश पेड इन करंट ईयर. सर कैश पेड इन करंट ईयर. मानते हो कि नहीं मानते हो? सर आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर. सर आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर था, वो मैंने ये ईयर में भर दिया. सर आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर था, मैंने ये ईयर में भर दिया. कभी भरा मैंने? ये ईयर में भरा. मतलब कैश कभी भरा मैंने? ये ईयर में भरा. तो कैन आई से दैट इट इज कैश पेड इन करंट ईयर. सर जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट एंड पेमेंट में जाते हो, ऑल द कैश दैट यू आर गोइंग टू पे इन द करंट ईयर उसको आप प्लस कर दोगे और ऑल द कैश दैट यू हैव नॉट पेड आप उसे क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे. क्योंकि हमें कैश मूवमेंट पकड़नी है. जो कैश भरा है वो आप एक्सपेंड कर चुके हो. कहने का मतलब आउटफ्लो हो चुका है, तो आप कैश पेमेंट गिन रहे हो. कैश भरा मतलब पेमेंट हो चुका. कैश भरा मतलब पेमेंट हो चुका. यस और नो? अपने को गिनना है कि पेमेंट कितना हुआ है. अपने को क्या गिनना है? कि पेमेंट कितना हुआ है. अपने को क्या गिनना है? पेमेंट कितना हुआ है. सर जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जा रहे हैं, सर आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर ऐड करेंगे. यस और नो? सर क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि वो कैश पेड इन करंट ईयर है. सर जब हम इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जाएंगे तब प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर को ऐड करेंगे. क्यों? क्योंकि वो कैश पेड इन करंट ईयर है. सर आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर को माइनस करेंगे क्योंकि सर वो नॉट पेड इन कैश है. सर प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर भरा था, इट इज पेड ऑलरेडी इन लास्ट ईयर. तो ये साल में क्यों गिनूं?
मैं ये साल के कैश अकाउंट में क्यों लिखूं? वो तो पिछले साल के कैश अकाउंट में लिख चुका हूं मैं, ये साल के कैश अकाउंट में क्यों लिखूं? समझा क्या? सर एक लॉजिक बहुत ही सिंपल है सर, एक लॉजिक बहुत ही सिंपल है सर। इसको ना पहले ना हम डम तरीके से करते, हम एकदम इसको लल्लू तरीके से करते हैं सर। किस तरीके से? लल्लू तरीके से सर। अपन जाते रहते हैं ना इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट्स एंड पेमेंट्स में, ऐसे चाचा या मामा के घर पे या दोस्त के घर पे जाते, शाम को कॉलोनी में वही रहते, वैसे जाते रहते सर। यहाँ पे मैं लिखता हूं टू सैलरी पेड इन कैश सर। इसमें मैं ऐड क्या करूंगा सर? ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर सर, ऐड प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर सर। इसमें मैं लेस क्या करूंगा सर? मैं लेस करूंगा प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर सर। इसमें लेस क्या करूंगा मैं? आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर और लास्ट ईयर सर। अभी क्या करो ना सर, ये लल्लू तरीका है सर। ये क्या है सर? ये लल्लू तरीका है, ये हल्लू लोग के लिए सर। जो हल्लू होते हैं वो स्लो होते हैं सर। ये लल्लू तरीका है किसके लिए? हल्लू लोग के लिए। किसके लिए? ये कौन सा तरीका है? खाया नहीं? ये कौन सा तरीका अभी मैं बताने वाला हूँ? लल्लू तरीका। कौन सा तरीका? ये किस किस्म के लोगों के लिए? हल्लू लोगों के लिए सर। जो लेस है उसको ऐड कर दो, जो ऐड है उसको लेस कर दो है सर। आप इधर लिखो टू सैलरी एज पर व्हाट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो भी अमाउंट सर। जो उसमें लेस था इसमें ऐड कर दो सर। ऐड प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर सर, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर सर, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर सर, लेस प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर सर। ये करके आप किस पे आ जाओगे सर? आप रिसिट्स एंड पेमेंट्स के सैलरी पे आ जाओगे सर। यहां पे जो किया एग्जैक्टली उसका उल्टा है। ये लल्लू लोग के लिए हल्लू तरीका है, लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो जानेगा कि प्लस और माइनस क्यों किया, क्योंकि ये इसका एक्चुअल रीजन है। तो अब इसको एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह करेंगे। मैं यहाँ पे 4 चीजें लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? 4 चीजें सर। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर सर, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर सर, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर एंड सर प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर। आप मुझे बोलो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर पेड इन कैश और नॉट पेड इन कैश? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग है मतलब भरा नहीं है, तो कैश में भरा है नहीं, तो ये क्या है? नॉट पेड इन कैश। लिख दो इधर नॉट पेड इन कैश। यस और नो प्लीज टेल मी दैट सर। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है, हमने ये साल में भरा है, हमने ये साल में भरा है, तो क्या ये पेड इन कैश है? सर प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर है, हमने भरा कभी था? लास्ट ईयर में, पर खर्चा ये साल का है। हमने भरा कभी था? लास्ट ईयर में। नॉट पेड इन कैश इन करंट ईयर, ये प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर है। ये भी क्या है? नॉट पेड इन कैश इन। और सर ये प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर है सर, ये पेड इन कैश है इन करंट ईयर। ये पेड इन कैश है इन करंट ईयर। जो भी पेड इन कैश इन करंट ईयर है वो ऐड हो जाएगा, और जो भी नॉट पेड इन कैश है वो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मुझे बोलिए, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिट्स एंड पेमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर प्लस होगा या माइनस होगा? सर क्यों माइनस होगा? करेक्ट करेक्ट। तो एकजुट होके सारे इसे रीड करेंगे सर। वी आर गोइंग फ्रॉम इनकम एक्सपेंडिचर टू, फिर से पूछता हूं, वी आर गोइंग फ्रॉम आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ऐड और सब्ट्रैक्ट? क्यों? आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, ऐड और सब्ट्रैक्ट? क्यों? प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, ऐड और सब्ट्रैक्ट? क्यों? प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ऐड और सब्ट्रैक्ट? क्यों? अभी इसमें उसमें प्लस था इसमें माइनस था वाला कोई भी
हल्लू फालतू कुछ है क्या? प्योरली कॉन्सेप्चुअल. सर आई हैव गॉट 2 सैलरी फ्रॉम व्हाट IEXP. सर मैं इसमें ऐड करूंगा, सबसे पहले ऐड करूंगा व्हाट आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर. सर क्यों ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर? सर मैं इसमें ऐड करूंगा प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर. क्यों ऐड करूंगा? सर मैं इसमें लेस करूंगा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर. क्यों लेस करूंगा? सर मैं इसमें लेस करूंगा, क्या लेस करूंगा? प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर. क्यों लेस करूंगा प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर? बराबर है. लड़कों आपको नहीं आता है? साफ सूंघ गया. बोलो बॉयज, आई वांट टू हियर यू. सैलरी फ्रॉम इनकम एक्सपेंडिचर टू रिसीट एंड पेमेंट. आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ऐड और सब्ट्रैक्ट? Outstanding of current year will be subtracted. Why outstanding of current year will be subtracted? Because it is not paid in cash in current year. Outstanding of last year will be added or subtracted? Added. Why? Paid in cash in current year. Prepaid of next year, added or subtracted? Added. Added. Prepaid of next year, it is added. Why it is added? Because it is paid in cash in current year. Sir, prepaid of last year, added or subtracted? Sir, subtracted. Why? Because not paid in cash in current year. Agreed or disagreed? चलो सब लोग read it together with me. Sir, we are going from what account to what account? Outstanding of current year, add or subtract? Subtract. Why? Not paid in cash in current year. Outstanding of last year, add or subtract? Add. Why? Paid in cash in current year. Prepaid of last year, add or subtract? Subtract. Why? Not paid in cash in current year. Prepaid of next year, add or subtract? Add. Why? Paid in cash in current year. रटने की जरूरत नहीं है. कॉन्सेप्चुअली समझ में आया है. सर क्वेश्चन में ऐसा दिया है, क्वेश्चन में ऐसा दिया है, वी हैव टू मेक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2016. तो मुझे पहले बताइए आपका करंट ईयर कौन सा है? कम ऑन. 31st of March 2016. So 15-16 करंट ईयर. प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर और लास्ट ईयर 14-15. वेरी गुड. नेक्स्ट ईयर क्या है? अग्रीड और डिसअग्रीड? अग्रीड. सर इनकम एक्सपेंडिचर में सैलरी दिख रहा है मुझे 80,000. कितना दिख रहा है? 80,000. सर आउटस्टैंडिंग ऑफ 2014-15 16,000. Sir, outstanding of 2015-16 14,000. Sir, prepaid of 2016-17 8,000. Sir, prepaid of 2014-15 6,000. ये लोग मुझे पूछ रहे हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कितना आएगा. आर वी रेडी टू सॉल्व दिस? यस और नो प्लीज टेल मी. तो चलो वी विल स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग टू सैलरी. विल स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग टू सैलरी. एक सेकंड है, बराबर से आया नहीं है, वो पेज थोड़ा अटक गया था. स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग व्हाट? टू सैलरी. हाउ मच? 80,000. सर जो भी करंट ईयर में कैश में भरा है मैं उसे ऐड करूंगा ब्लू प्लस साइन. करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर भरा है क्या? यस और नो. सर करंट ईयर कौन सा है? सर करंट ईयर कौन सा है? 2014-15 सर 15-16. सर नेक्स्ट ईयर कौन सा है? 16-17. सर प्रीवियस ईयर कौन सा था? 14-15. सर आउटस्टैंडिंग ऑफ 14-15 हमने कब भरा है? इस साल में भरा है. यस और नो? Yes. तो ऐड होएगा सब्ट्रैक्ट होएगा?
सर आउटस्टैंडिंग ऑफ 15-16 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, क्या हमने ये साल में भरा है? सब्ट्रैक्ट होगा। सर प्रीपेड ऑफ 16-17 क्या हमने ये साल में भरा है? ऐड होगा। सर प्रीपेड ऑफ 14-15 सर वो तो हम तभी भर चुके, सर वो तो हम तभी भर चुके। तो चलिए शैल वी स्टार्ट टू सैलरी 80,000 ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, इसमें क्या लिखूंगा? 14-15 कितना ऐड हो गया? 16,000। सर वापस ऐड करो प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कौन सा है? 16-17 कितना ऐड होएगा? 8,000। सर लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर कौन सा है? सर 15-16 कितना लेस होएगा? सर 14,000। सर फिर से एक बार लेस करना पड़ेगा प्रीपेड ऑफ व्हाट? प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कौन सा है? 14-15 कितना कटेगा? 6,000। सर कितना बचा हाथ में बोलो? 84,000। सॉरी 84,000। 84,000। ये क्या है? ये है सर सैलरी पेड इन कैश। ये क्या है सर? सैलरी पेड इन कैश। सर रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जब बनेगा, ये इसका डेबिट साइड, ये इसका क्रेडिट साइड, यहाँ पे आएगा कि नहीं? सैलरी 84,000 ये पहली पोस्टिंग हो गई। सर बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 14,000 है सर लायबिलिटी। सर प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर, सर प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर कितना है? सर 8,000। सर एसेट, सर एसेट। सर बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर, सर ओपनिंग बैलेंस शीट, सर ओपनिंग बैलेंस शीट, सर ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, तो इधर क्या आ जाएगा? सर आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 14-15। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना है? आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर सर 16,000 है सर। और प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर सर अमाउंट कितना है? सर प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर सर द अमाउंट इज 6,000। व्हाट इज द आंसर? द अमाउंट इज 6,000। सर इसके साथ साथ आपकी सारी पोस्टिंग भी आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में खत्म हो जाती है। इसी के साथ साथ आप कहां से कहां जाते हो? हम सर इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट पेमेंट में जाते हैं। सर ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में यहाँ पे कैश आया, सर ये करंट पीरियड के रिसीट्स एंड पेमेंट्स के क्रेडिट साइड में बैठेगा। यस और नो प्लीज टेल मी दैट। अग्रीड और डिसएग्रीड? सर करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा, सर करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो लायबिलिटी ऑफ करंट ईयर होगा। अग्रीड और डिसएग्रीड? सर यहाँ पे लिख दो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू लायबिलिटी ऑफ करंट ईयर। सर प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर is equal to asset of current year. Sir, prepaid of next year is equal to asset of current year. Agreed or disagreed? Sir, outstanding of last year is liability in opening balance sheet, and sir, prepaid of last year is asset for opening balance sheet. Is asset for opening balance sheet. सर ये डिस्कस करके हमने करंट पीरियड की बैलेंस शीट के दोनों इफेक्ट्स और पिछले साल के बैलेंस शीट के दोनों इफेक्ट्स और रिसीट्स एंड पेमेंट्स की पोस्टिंग, साथ साथ रिसीट्स एंड पेमेंट में कंस्ट्रक्शन कैसे आएगा 84,000 का, इसे कंस्ट्रक्ट कर लिया है। मेजॉरिटी ऑफ एनपीओ की एडजस्टमेंट्स हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। समझ में आया? खाना नहीं खाया? समझ में आया? अब बोलो मेरे को, मैं जा रहा हूं इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट एंड पेमेंट में। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर ऐड और सब्ट्रैक्ट? प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर ऐड। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर? प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर? क्या मिलेगा? सैलरी पेड इन कैश। आर वी क्लियर अबाउट दिस? 100%? ऑल राइट, कॉपी डाउन।